जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जो परासुपी का हार्दिक स्वागत है। देखो, जो होना था हो चुका है, आप सभी को पता है। 60,244 में ऐसे कुछ हमारे बहन भाई टूटे बैठे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। वास्तव में दुख होता है दोस्तों जब आपसे एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए और जब इसका आपने सपना देखा हो बेचाहा, मतलब मोहब्बत की हो वर्दी से, और आपको ना मिल पाए तो दुख तो होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस दुख को ना दूर करने के लिए आपके लिए 2025 में सुनहरा अवसर मिलने वाला है, क्योंकि भाई 2025 में ना आपके लिए भरमार भर्तियां आने वाली हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 5 साल का आपने इंतजार किया था, लेकिन अब इंतजार 5 साल का नहीं करना है। 5 साल छोड़ो, 1 साल का भी इंतजार सही से नहीं करना है, क्योंकि 24 में भर्ती कंप्लीट हुई है। आपके लिए 25 में फिर 40,000 भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई भी 7,000 प्लस पद आने वाले हैं, जो कि चर्चाएं बहुत जोर शोर से है, ठीक है। और साथ में आपका होमगार्ड, जो कि सबसे बड़ी भर्ती होगी होमगार्ड की। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, होमगार्ड बिल्कुल अब एज ए कांस्टेबल की तरह भर्ती होगी, नई नियमावली बनने जा रही है, ठीक है ना। और आपके लिए 2 चरणों में भर्ती होगी, 21-21 हजार करके है ना, 22-22 हजार करके, 44,000 कुछ पद का विवरण दिया है। हो सकता है एक ही बार में करवा दी जाए, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आपने देखा ये भर्ती जब 60,244 आई तो ये भर्ती 26,000 आने की थी। 26 से 30 हुई, 30 से 40 तक गई, 40 से डायरेक्ट जब सीएम साहब ने कहा कि भैया हम बड़ी भर्ती आपके लिए दे रहे हैं, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, तब भी लोगों का 50-55 ही आएगी वैकेंसी, से ज्यादा नहीं आएगी। जब आई तो 60,244 भर्ती आई, जो कि बहुत बड़ी थी, ठीक है ना। इस बार भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 60,244 वालों के लिए फरवरी मिलने वाला है नियुक्ति प्रमाण पत्र, ठीक। तभी आपके लिए भी दिया जाएगा 40,000 नई भर्ती का एक तोहफा कह सकते हो एक प्रकार से आपको, यानी फिर मौका दिया जाएगा। यानी कि इधर आपके लिए दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, उधर एक नई भर्ती और दी जाएगी, या कह सकते हो फरवरी से उस पर चर्चा वो जारी उसका हो जाएगा, टेंडर हो गया, बहुत सारी चीजें आपको भी पता है ना, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मौका है भाई बहुत तगड़ा आपके पास। अभी इसमें टूटे हो ना, 50 लाख फॉर्म पड़ा था यार, 40 लाख ने आसपास एग्जाम भी दिया था, क्वालिफाई कर पाए 1,74,000। इसमें से भी अभी दिल टूटेंगे, 60,000 ही लगने हैं, 60,244। इसमें से भी 1,10,12,000 लोग फेल होने वाले हैं, ठीक है ना। अभी वो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ रनिंग में, किसी कोई चेस्ट में, कोई हाइट में, और कोई फाइनल मेरिट में, फिर ठीक है। तो ये चीज होने वाली है। अच्छा, बहुत सारे आप लोग बताते हो, कहते रहते हो कि सर फाइनल मेरिट पे वीडियो बनाइए, कितनी बढ़ने वाली, कितनी नहीं बढ़ने वाली है, वो उस पर भी मैं चर्चा अच्छे से बताऊंगा आपके लिए। फिलहाल अभी जो मेन चीज है ना, आप लोग फोकस करो कि नई भर्ती पर। जो पास हो गए ना वो तो हो गए, अभी जो रह गए हो ना, या तो आप यहाँ से टूट जाओगे, बिल्कुल कह दो कि नहीं अब हमसे तय नहीं होनी, अब यहाँ से या तो आप और मेहनत कर लो उसी में थोड़ी सी ऐड करके, है ना। और जो आने वाली वैकेंसी है 2025 में, कोई खास दूर नहीं है। 25 में मैं कह रहा, अगर मार्च अप्रैल में भी कोई अगर भर्ती आती है, मार्च में भी कोई भर्ती आती है, और उसका एग्जाम अगर अगस्त सितंबर में होता है, तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है आपके पास। यहाँ से ज्यादा 8 से 10 महीने का ही समय है। और ये सब चीज होने वाली है, क्योंकि अगले फिर चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पहले भर्ती कंप्लीट होगी, ठीक है ना। और भाई मेहनत कर लो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप लोग देख ही रहे हो कितना हिसाब से बढ़ चुका है। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर आया था ना, और जिस लेवल हार्ड था, मैथ का भी ज्यादा आना, तो ये जो कट ऑफ गई ना 200 के आसपास, या 200 से नीचे कह सकते हो, ये सही कट ऑफ गई है। जनरल 200, अगर 13 बॉयज में छोड़ दो, बाकी बॉयज की ना कट ऑफ बहुत अच्छी है भाई। कह सकते हो अगर इतने पे अगर नौकरी ना ले पाई फिर कभी लोगे, है ना। किस्मत से मार जाओ इस बार मात खा गए तो अलग ही चीज है, वरना मेहनत से अगर आप मात खा गए तो क्या ही कह सकते हो। या तो आपने इतनी मेहनत नहीं की है कि आप 200 नंबर भी ना ला पाए, ठीक है। 200 नंबर 300 में से लाना आज के कंपटीशन के दौर में इतना मुश्किल भी नहीं रहा है, और दोस्तों फिर इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। जो मेहनत करता है 4-6 महीने लगातार खूब जम के, 6 महीने ना कंपटीशन की दुनिया में घुसता है, तब वो 150 में से 100 क्वेश्चन प्लस करके सही आता है, ठीक है। अच्छा भाई, यूपीएसआई की तैयारी आप लोग कर रहे हो। यूपीएसआई आपको भी पता है, यूपीएसआई एक ऐसा है ना, जिसको आप 1-2-3 महीने में कंपटीशन उसका नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर दिन रात कम से कम 6-7-8 महीने का समय देना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग पढ़ोगे तो जून 2025 तक सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद आपको 2-3 महीने रिवीजन का मिलेगा, और 25 में वैकेंसी आ रही हो, लास्ट तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है इसका, ठीक है। तो तैयारी कर लो अच्छे से, वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक बार और देख लो फिर बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई की मूल विधि एवं संविधान, बहुत बड़ा रोल है। 24 क्वेश्चन क्योंकि आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, यानी कि 60 नंबर की आपको यहीं पर फंसने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा विषय सूची, जिसमें मूल विधि और संविधान की पूरी आपको विषय सूची, यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है।
और इसके साथ ही दोस्तों यूपीएसआई 2024-25 के लिए ना चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टडी गाइड बुक, और साथ में इनका सॉल्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़बरदस्त है। हर एक बुक आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो और यूपीएसआई 2024-25 की तैयारी ना बहुत ही मजबूती के साथ तैयार कर सकते हैं अपनी। दोस्तों यूपीएसआई में ना 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 40-40 क्वेश्चन यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस इस तरह से आने वाले हैं। सबसे मेन रोल इसमें है संविधान का, ठीक है ना। संविधान आपके जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, संविधान और मूल भी दिएगा, क्योंकि 24 क्वेश्चन आपके यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको अगर यूपीएसआई में ना जीके जो 35% देखो सभी में क्वालिफाई करना है, मैथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग। अब 35% क्या है, कुछ क्वेश्चन पिछली बार कमेंट्स आए थे कि 35% सर क्या है। देखो 35% ये नंबर है, यानी कि 40 क्वेश्चन का 100 नंबर बनता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन का 35% यानी 35 नंबर। कह सकते हो 14 दूनी 28, 14 क्वेश्चन, यानी कि 14 40 में से आपके 14 क्वेश्चन 14 सब में सही होने अनिवार्य हैं, तभी आपका रिजल्ट काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल 50% काउंट होगा, यानी ओवरऑल 50% आपका नंबर होना ही चाहिए। और कंपटीशन का दौर है भाई, 70-75% जब नंबर लाओगे तभी यूपीएसआई बन पाओगे, ठीक है। ये चीज है। 40-40 क्वेश्चन होगा सभी में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करिए कि रीजनिंग और हिंदी हो ना इतना अच्छे से तैयार करके जाना कि 35-35 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाओ। मैथ में भी क्वेश्चन तकरीबन 28 से 30 सही कर पाओ। और रही बात जीके की, तो 20 से 25 यहाँ भी कर जाओ, जिससे कि आप जब यूपीएसआई का एग्जाम दो तो वहां पर आपका स्कोर 120-130 के आसपास रहे, 125-30 के आसपास रहे। अभी आप लोगों की 125-30 आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर दरोगा बनना है, बहुत बड़ी भर्ती होती है, आप लोग भी जान रहे हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो इतना तो नंबर लाना पड़ेगा, तभी सोच के रखना है ना। हालांकि कट ऑफ ऊपर नीचे भी होती है, आप सभी को पता है ना, वो चीज बात की है। लेकिन अपना जो टारगेट है ना यूपीएसआई के लिए, कैटेगरीज वाइज बांट लो। अगर आप जर्नल से तो 125 नीचे की सोचना भी मत, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से तो 120 से नीचे सोचना भी मत, एससी से हो तब भी आपको लगभग 115 क्वेश्चन पर आप खुद को सेफ मानोगे। देखो सेफ तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी 120 पे भी ना हो, जनरल 125 पे भी ना हो, लेकिन इससे प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा, देखो एक चीज मैं बता रहा, पिछली बार क्या हुआ था, 132 क्वेश्चन जनरल जनरल में कैंडिडेट्स रह गया। कट ऑफ थी 122 क्वेश्चन यानी 124 क्वेश्चन है ना, वो बंदा रह गया, क्योंकि पिछली बार का नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ था, किसी के 10 क्वेश्चन काटे गए थे, किसी को 10 क्वेश्चन दिए गए थे। कोई कोई देखा गया कि 115 क्वेश्चन सही थे जनरल में, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें बहुत देखने को पिछली बार मिली नहीं, क्योंकि मैंने देखा ओबीसी में किसी के 118 क्वेश्चन कट ऑफ लगी थी, 110-12 क्वेश्चन पर वो रह गया, किसी के 107-8 क्वेश्चन सही थे, वो सिलेक्ट हो गया। नॉर्मलाइजेशन का यूपीएसआई बहुत बड़ा रोल होता है, वो तो किस्मत के भरोसे, आपकी शिफ्ट किस हिसाब से आती है उसके भरोसे, ठीक है। लेकिन अभी यूपीएसआई पर अगर आप लोग फोकस कर रहे हो ना, तो 120-125 क्वेश्चन प्लस का ही टारगेट लेके अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है दोस्तों। फिलहाल बात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, होम गार्ड भाई, होम गार्ड भी कांस्टेबल की तरह होगी और बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी। होम गार्ड बनने का फायदा क्या है, देखो शर्माना बिल्कुल नहीं है भाई, होम गार्ड बन गए बिल्कुल एज ए कांस्टेबल की तरह ही वर्दी आपको पहननी है, सब कुछ वही प्रोसेस है, ठीक है ना। ड्यूटी में थोड़ा अंतर है, बस 14 ड्यूटी है, यही चीज है, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक। साथ में आपका सैलरी भी बहुत अच्छा, और साथ में मैं आपको बता दूं 3 साल की अगर आपने सर्विस दे दी होम गार्ड में, तब आपके लिए बेनिफिट ये होता है, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग फॉर्म डालते हो तो आपको रिजर्वेशन इतना ज्यादा मिलता है ना, कि आप आसानी से वहां पर लग सकते हो यार। मतलब होम गार्ड से आप यूपी पुलिस में आ सकते हो बहुत आसानी से, जहां पर कंपटीशन होगा 300 में से 250 नंबर, 220-30 नंबर का, आपको लाना है सिर्फ 120 नंबर, ठीक है। इतना ज्यादा आपके लिए 50% समझो कंपटीशन माफ हो जाता है वहीं पर। तो ये बेनिफिट आपके लिए रहने वाला बहुत तगड़ा सा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में किसी में बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।